लोग आपकी इज़्ज़त नहीं करते, आप लोगों के काम भी आते हैं, लोगों की मदद भी करते हैं, लोगों का ख़्याल भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन इसके बावजूद ना लोग आपकी इज़्ज़त नहीं करते, वो इज़्ज़त नहीं करते जो आप डिज़र्व करते हैं। आपकी ना कुछ अपनी ही ऐसी मिस्टेक्स होती हैं जिनकी वज़ह से ना लोग आपको वो वैल्यू नहीं देते जो आप डिज़र्व करते हैं। अपनी शख्सियत में एतमाद कैसे लेके आएँ? आज आपको 6 पावरफुल असूल बताऊँगी, आपने कभी सोचा है कुछ लोग जहाँ जाते हैं ना, दूसरों की तवज्जो हासिल कर लेते हैं। लोग इनको रिस्पेक्ट देते हैं, इनकी बात सुनते हैं, इनको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। इनमें क्या ख़ास बात है, कौन-सी खूबी होती है जिसकी वज़ह से सब इनके पीछे होते हैं? आज की वीडियो में 6 ऐसे असूल शेयर करूँगी, जिन्हें फ़ॉलो करके ना आप एक पुरएतमाद, बासर, पुरकशिश शख्सियत नज़र आएँगे। अगर आप चाहते हैं कि लोग इज़्ज़त करें, आपके आगे-पीछे घूमें, आपकी राय को संजीदगी से लें, आपकी मौजूदगी को फ़ील करें, तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। अस्सलाम वालेकुम, सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, अपने घरों में खुश होंगे, आबाद होंगे। अल्लाह पाक सबको अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे। मौसम चेंज हो रहा है, बहुत सारे लोग बहुत बीमार हो रहे हैं। अल्लाह पाक सबको सेहत और तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी अता करे। अच्छा, ये मौसम ना चेंज हो रहा है, इसमें आप कोशिश करें कि आप ठंडा पानी बिल्कुल भी यूज़ ना करें, और अगर जब आप कहीं बाहर से आएँ तो बाहर से जब आप, वैसे तो मौसम बहुत अच्छा है, लेकिन जैसे ही हम बाहर से आते हैं ना तो बहुत गर्मी लग रही होती है, फ़ौरन से फ़ैन ऑन ना करें। और आज जो वैसे भी स्मॉग स्टार्ट हो गई है, जो कि बहुत, बहुत बहुत गंदी है और इतनी ज़हरीली है, और इसकी वजह से ना सबसे पहले ये जो अटैक करती है ना, गले पे करती है। और हमारे लाहौर में तो बहुत ज़्यादा स्मॉग है, और मुझे बल्कि इतनी वो टेंशन हो रही थी कि बच्चे सुबह स्कूल जाते हैं, दुआ सुबह स्कूल जाती है और सुबह के टाइम इतनी ज़्यादा होती है। तो अब इसको कैसे इससे बचें? क्योंकि बाहर तो जाना ही जाना है, जिन्होंने स्कूल जाना है उन्होंने जाना है, जिन्होंने ऑफ़िस जाना है, मजबूरी है जाना है। तो बस इतनी आलूदगी है, इतना जो बाहर की हवा इतनी गंदी हुई है, तो मैं यही कह रही थी कि जो भी बाहर जाए बस मास्क लगा के जाएँ। बस यही हम कर सकते हैं, और तो हम कुछ नहीं कर सकते, ना हम इसको साफ़ कर सकते हैं और कुछ भी नहीं हम कर सकते। और बस अल्लाह पाक से ही दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह पाक सबको तंदुरुस्ती दे, सेहत वाली ज़िंदगी दे और बीमारियों से बचा के रखें, क्योंकि ये जो बीमारियाँ हैं ना, ये बहुत बुरी हैं, और आजकल की तो बीमारियाँ ऐसी हैं कि समझ में ही नहीं आती, 1 मिनट में बंदा चला जाता है। बस अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़-ओ-ईमान में रखें। तो आज का टॉपिक जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। अच्छा, बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं कि हम ना सब कुछ करते हैं, लेकिन हमें ना इज़्ज़त नहीं मिलती जो मिलनी चाहिए। आज आपके साथ ना 6 नफ्सियाती तरीके आपके साथ मैं शेयर करूँगी कि लोग सब आपके ना पीछे भागे। अच्छा देखें, कुछ लोग ना मेरी ना मुझे ऐसे लगता है कि इज़्ज़तदार हमेशा दूसरों को इज़्ज़त ही देता है। जो कमतर लोग होते हैं ना, वो दूसरों को इज़्ज़त नहीं देते हैं, इंसल्ट करते हैं और दूसरे को कुछ समझते नहीं है। एक इज़्ज़तदार इंसान जिसकी तरबियत बहुत अच्छी की जाती है ना, और एक इज़्ज़तदार फैमिली से होता है, वो दूसरों को हमेशा रिस्पेक्ट देता है। अगर उसके साथ कोई बुरा भी करता है ना, तो वो इतने अच्छे से जवाब देता है, इतने तमीज़ के साथ देता है कि अगला जो बुरा कर रहा होता है ना, वो भी उससे इम्प्रेस हो जाता है और उसकी रिस्पेक्ट करने पे मजबूर हो जाता है। आपकी कुछ अपनी आदतें होती हैं, कुछ आपकी ज़ुबान जो है ना, ये आपको आपकी इज़्ज़त खराब भी करती है और आपकी इज़्ज़त बनाती भी है। तो ये ज़ुबान का जो इस्तेमाल है ना, बहुत सोच समझ के करना चाहिए। यही सब कुछ है, इसी से हम खुद को गँवाते हैं और खुद को सँवारते हैं। और मेरे लिए मैं ये समझती हूँ कि ये ज़ुबान है, इससे आप दूसरों को चेंज भी कर देते हैं और दूसरों को बिगाड़ भी देते हैं। दूसरों के लिए आप अपने दिल में इज़्ज़त बनाते भी हैं, दिल में आते भी हैं, जगह भी बनाते हैं और दिल से उतर भी जाते हैं। तो ये सबसे मेन पॉइंट है कि आप इसको हमेशा ऐसे यूज़ करें कि सब आपको ना बस आपको रिस्पेक्ट दें, इज़्ज़त दें और आपके बारे में सोचें, आपसे बात करना पसंद करें। सबसे जो मेन चीज़ है, सुकून और एतमाद के साथ हरकत करें। देखिए, कामयाब और अच्छे लोग ना हमेशा पुरसुकून अंदाज में मूवमेंट करते हैं। वो कभी भी जल्दी नहीं दिखाते और ना ही ना गैर ज़रूरी घबराहट या कोई परेशानी फ़ील करवाते हैं। अगर आप तेज़ी से चलते हैं ना, अपने हाथों को दबाते हैं, तो लोग समझ जाते हैं कि ये इंसान ना नर्वस है। लेकिन जब आप
सुकून और एतमाद के साथ चलते हैं ना, अपनी हरकत को कंट्रोल में रख के, तो खुद बहुत बाअसर शख्सियत लगने लगते हैं। यहाँ तक कि आपको कोई परेशानी हो या कोई दबाव वाली आपकी कंडीशन हो, तब भी आप कूल और रिलैक्स पुरसुकून रहने की आदत डालें, क्योंकि जब आप पुरसुकून होते हैं ना, तो आपका दिमाग ज़्यादा तेज़ी से काम करता है और आप मुश्किल हालात को ज़्यादा अच्छे और बेहतर तरीके से हैंडल कर सकते हैं। जितना आप टेंशन लेते हैं ना, इतने आपके जो मसले मसाइल हैं ना, वो बिगड़ते हैं। नेक्स्ट, आँखों में आँखें डाल के बात किया करें। जब भी आप दूसरों से आँखों में आँखें डाल के बात करते हैं, तो आपका जो एतमाद है ना, ये आपको ज़ाहिर करता है। जब आप किसी से बात करते हैं, सीधा इसकी आँखों में देख के बात करते हैं, तो इसका मतलब है आपको अपनी पूरी बात पे यकीन है। आप पूरे एतमाद हैं, किसी से खौफ़ज़दा नहीं है। लेकिन अगर आप नज़रें झुका कर बात करते हैं ना, खुद ही अपनी कमज़ोरी है ना ज़ाहिर कर देते हैं कि आप इतने पावरफुल नहीं है, पूरा एतमाद नहीं है। अगर आपको लोगों की आँखों में आँखें डाल के बात करने की आदत नहीं है ना, तो इसको आदत बना लें। आप चाहे आपकी एक अलग ही शख्सियत है, आप लोगों की नज़रों में बाअसर और बाइज़्ज़त शख्सियत बन जाएँगे। अपने ना बॉडी जो लैंग्वेज है ना, उसको पूरा एतमाद रखें। देखिए, ये याद रखें, आपकी जो बॉडी है ना, आपके अल्फाज़ से ज़्यादा बोलती है। जब आप गैदरिंग में होते हैं, अपनी जगह को ज़्यादा से ज़्यादा घेरने की कोशिश किया करें, सीधे खड़े हों और खुल के बात करें। लेकिन अगर आप सिमटे हुए खड़े होंगे ना, कंधे झुकाए हुए या हाथ आपके हाथों में, तो लोग आपको ना गैर अहम समझेंगे, क्योंकि आप ना एक्टिव नहीं है ना ही आप अट्रैक्टिव दिख रहे हैं, ना ही आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है अच्छी है। इस तरह ना लोग आपके ध्यान नहीं देंगे, ना ही उनको आपके साथ बात करने में कोई दिलचस्पी होगी। आप जब भी कहीं जाएँ, पूरा एतमाद रहें और हमेशा एक्टिव और खुल के बात करें। अच्छा, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनको ना दूसरों के सामने जा जाके ना अपने रोने रोते हैं, और जब भी लोगों के सामने बातचीत कर रहे हों, अपने रोने ना रोएं। इससे क्या होता है कि इससे लोग आपकी इज्जत नहीं करते, इससे आपकी ना बड़ी इज्जत खराब होती है। अपने घर के मामला दूसरों के साथ डिस्कस करना, घर की एक एक बात दूसरों को बताना, घर के राज दूसरों को बताना, अपने रोने रोना, ये ऐसी चीज़ें हैं, ये आपकी बड़ी इंसल्ट करवाती हैं, ये आपकी इज़्ज़त बनाती नहीं है, ये आपकी इज़्ज़त बिगाड़ती हैं। लोग बड़े फ़ख्र से अपने रोने रो रहे होते हैं, जी मेरे साथ ऐसे, वो ये समझें कि शायद लोग ना रोना रोने से या घर के हालात या राज़ बताने से लोग मुझे बेचारा समझेंगे। लोग आपको बेचारा नहीं समझते, लोग आपको कुछ समझते ही नहीं है फिर, जब आप ये चीज़ें बता देते हैं लोगों को। मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ वो हो गया था, मैं बर्बाद हो गया, मुझे फलाँ ने धोखा दे दिया, मेरे साथ बुरा हुआ और मेरे साथ हमेशा ऐसा ही होता है, मेरे हालात अच्छे नहीं हैं, मेरे घरवाले अच्छे नहीं हैं वगैरह। देखिए, अब किस हाल में हैं, कैसे हैं, किसी को क्या परवाह, यहाँ पर तो सबको अपनी-अपनी पड़ी है ना। ऑलवेज रिमेंबर, लोग रोने-धोने वालों को ना पसंद नहीं करते। लोगों को अपने घर के मसले-मसाइल ना बताकर खुश करने की ज़रूरत नहीं है। लोग हमेशा आपकी प्रॉब्लम सुन के खुश ही होते हैं। इसलिए अपने मसले किसी को ना बताएँ, सिर्फ़ मुख़लिस लोगों के साथ ही डिस्कस किया करें। क्योंकि जब आप अपने मसले-मसाइल लोगों को बताते हैं ना, तो जब आप 4 बंदों में खड़े होते हैं, तो वही बंदा कहता है, इसने क्या कोई बात करनी है, इसने क्या फ़ैसला करना है, इसकी राय को छोड़े, इसके तो अपने रोने-धोने खत्म नहीं होते, इसके तो अपने घर के मसले-मसाइल खत्म नहीं होते, ये दूसरों के मसले-मसाइल कैसे हल करेंगे? तो एक ये भी नुकसान होता है कि 4 बंदों के सामने आपकी इंसल्ट भी हो जाती है। और जब आप अपनी हर बात पे कायम रहते हैं और अगर आपको परेशानी भी हो, घर के हालात अच्छे भी ना चल रहे हों, लेकिन आप दूसरों के सामने पूरा एतमाद है और अच्छे हैं, एक्टिव हैं, तो फिर आपके ना, जब किसी को कुछ कोई बात पता ही नहीं, तो वो हर बात में आपको इन्वॉल्व करेंगे। आपको कहेंगे कि आप इस बात का हल निकालें, इस बात का हमें हल बताएँ, ये हमारा मसला है, इसको हल करें। क्योंकि उन्हें ऐसे लगता है कि आपका जो घर है वो परफेक्ट है। आपके घर में कोई मसला-मसाइल नहीं, क्योंकि बाहर कभी कोई बात गई नहीं। इसलिए कोशिश किया करें कि आप अपनी जो सीक्रेट्स होते हैं ना, जो राज़ होते हैं, जो बातें होती हैं और रोना-धोना, ये दूसरों के सामने बिल्कुल भी ना किया करें। नेक्स्ट, कभी भी किसी का मज़ाक ना उड़ाएँ। जब आप किसी से बात कर रहे हो ना, तो किसी और बंदे का मज़ाक उड़ाने, यानी ये ना बहुत सारे लोगों में ना ये आदत होती है कि जब 3-4 बंदे खड़े हों ना, तो एक बंदे को नीचा दिखाया जाता है, उसका मज़ाक किया जाता है। तो ये वाली कोशिश हरगिज़ ना किया करें। अगर आपको ये लगता है किसी का मज़ाक उड़ाने, उसको 4 लोगों के सामने शर्मिंदा करने, नीचा दिखाने,
चालाकी और होशियारी वाला काम है। ऐसा करने से ना आप लोगों को दबा लेंगे, लोगों में बड़े होशियार तस्वुर किए जाएँगे, तो ये आपकी सोच बिल्कुल गलत है। ऐसे लोगों को कोई बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। मुँह पे तो आपके सब आपको उस टाइम हँस लेंगे, ये कर लेंगे, बातें लेकिन बाद में आपकी ही बातें की जाएँगी। जो दूसरों को कमतर समझे ना, अगर आपको ये खुशफ़हमी है ना, जहाँ 4 बंदे जमा होते हैं, उन्हें बातें सुना के मैं रख देती हूँ, बड़ी हाज़िर-जवाब हूँ, तो ये वाक़ई आपकी खुशफ़हमी है। आपके इस बिहेवियर की वज़ह से कोई भी आपको पसंद नहीं करता, और ये ऐसा बिहेवियर आपका है कि आपकी कोई इज़्ज़त नहीं करता। ये कुछ चीज़ें और कुछ बातें होती हैं जिन्हें हम ना बड़ा नॉर्मल समझते हैं और बड़ा लाइट लेते हैं, लेकिन इनसे ना हमारी जो लाइफ़ होती है, इस पे बहुत असर पड़ता है, इससे हमारी वैल्यू पे बहुत असर पड़ता है। जितना आप कम और सोच समझ के और वक़्त पे इस वक़्त पे मैंने क्या बात करनी है और किससे करनी है, जितना आप समझदारी के साथ बात करते हैं ना, आपकी इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट बढ़ती है। और सबसे जो इज़्ज़त कम होती है ना, 24 घंटे दस्तयाबी से होती है। आप हर टाइम दूसरों के लिए दस्तयाब रहना आपकी इज़्ज़त बहुत कम करता है। लोग ना फिर आपको कमतर समझते हैं, ये समझते हैं कि इसके पास कोई काम ही नहीं है, ये तो हर टाइम फ़ारिग रहता है। तो ये बहुत नुकसान देता है आपको 24 घंटे की दस्तयाबी। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। अपना ढेर सारा ख़्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।